आज हम अध्ययन करेंगे लूका का सुसमाचार से, गॉस्पेल ऑफ लूक, और इसका 7वां अध्याय में हम चलते हैं, चैप्टर 7। और हम एक खूबसूरत बात या एक खूबसूरत घटना यहाँ पे घटी है। और एक छोटी सी घटना है, छोटी सी मतलब इस घटने में और इस घटना में जो कुछ हम देखने जा रहे हैं उसमें ज़्यादा समय नहीं लगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये छोटी सी घटना है। और ये एक महत्वपूर्ण घटना है। ये पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा, जब पवित्र आत्मा आपके मन में रोशनी डालेगा या इन बातों को जो यहाँ पर हो रही है इस पर जब पवित्र आत्मा रोशनी डालेगा, तो हमें समझ में आएगा कि ये एक बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। 7वां अध्याय का लूक चैप्टर 7, 11 से लेके हम पढ़ते हैं, 11 से लेके 17 तक हम पढ़ते हैं। मैं पढ़ता हूँ हिंदी में, आपके पास जो बाइबल्स हैं हिंदी या इंग्लिश, उसमें उसमें पढ़िए। और पढ़ते समय ध्यान रखना, आप अकेले नहीं पढ़ेंगे, पवित्र आत्मा को निमंत्रण देंगे, पवित्र आत्मा ताकि आपकी सहायता कर सके। और देखिए, ध्यान से देखिए पवित्र आत्मा आपको क्या क्या दिखाता है। थोड़े दिन के बाद वे यानी यीशु मसीह नईन नाम के एक नगर को गया, और वो अकेले नहीं था, उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वे नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो, लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी मां का एकलौता पुत्र था, और वे विधवा थी। और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा, मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ, और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं, उठ। तब वे मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। उसने उसे उसकी मां को सौंप दिया। इससे सब पर भय छा गया, और वे परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यवक्ता उठा है, और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है। और उसके विषय में ये बात सारे यहूदिया और आसपास के सारे देश में फैल गई। और यहाँ पर ये घटना जो है ख़त्म हो रही है। इस घटना के बारे में और कोई बात पवित्र आत्मा ने नहीं लिखवाई। तो जितनी बातें यहाँ पर लिखवाई गई हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, इसको पढ़ने के बाद हमें क्या समझ आ रहा है? देखिए, परमेश्वर के जो तौर तरीके हैं या परमेश्वर की जो विधि है, उसको लेके मैं अक्सर आपको समझाया हूँ, और आज फिर से बताऊंगा कि परमेश्वर के वचन में परमेश्वर के बारे में बहुत सारी बातें प्रकट की गई है। और परमेश्वर का काम करने का जो तरीका है, उसके भी बहुत सारे पहलू है। जैसे कि एक बार मैंने आपको बताया था, परमेश्वर का प्यार और हमारे प्यार में फर्क है। हमारे प्यार में इमोशंस भरे हुए हैं, हमारे हमारी जज्बातें उसमें दिखाई देती है। लेकिन परमेश्वर का प्यार ऐसा नहीं है। परमेश्वर का प्यार में एक समर्पण है। इसलिए परमेश्वर का प्यार कभी बदलता नहीं, और उस प्यार के कई सारे पहलू हैं। और इफिसियों की पत्री में से मैंने आपको दिखाया था, उस प्यार को हमें समझना चाहिए। उस प्यार को समझने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। उस प्यार के कम से कम 4 पहलू उसमें हैं। उसमें लंबाई है, चौड़ाई है, गहराई है और ऊंचाई है। मनुष्य के प्यार में ऐसा कुछ भी नहीं है, ना तो गहराई है ना ऊंचाई है। लेकिन परमेश्वर का प्यार में 4 पहलू है, और उसी प्यार से परमेश्वर को प्यार करने के लिए और एक दूसरे को प्यार करने के लिए परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है। फिलहाल हम वहां नहीं जाएंगे। इसी तरह परमेश्वर मनुष्य के जीवन में कैसे काम करता है, उसके भी कई सारे पहलू है।
पिछली बार हमने बोला कि हमने देखा, इस बारे में हमने चर्चा की कि पवित्र आत्मा हमें याद दिलाता है, हमें समझाता है, हमारी गलतियों को लेके, हमारे पापों को लेके हमें बताता है, बताता है, बताता है। फिर एक समय आता है, वो बताना, उस बात को लेके वो बताना बंद कर देता है। ऐसा नहीं कि और किसी बात को लेके आपसे बात नहीं करेगा, लेकिन उस विशेष बात को लेके, जिसको लेके वो आपको समझाता रहा, वो बोलना बंद कर देगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो फिर आपसे बात ही नहीं करेगा, नहीं, वो बात करता रहेगा। आपके अपने जीवन को लेके, दूसरों को लेके आपसे बात करता रहेगा। लेकिन आज हम एक दूसरा पहलू देखते हैं। यहाँ पर यीशु मसीह नाइन नाम की एक जगह पर, एक शहर की ओर जा रहा है। और यीशु मसीह जब पृथ्वी में रहा मनुष्य के रूप में, ध्यान रखिए, मनुष्य के रूप में जब यीशु मसीह रहा, तो यीशु मसीह के साथ हमेशा वे चेले होते थे। वे 12 जन तो जरूर होते थे, और भी चेले जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया। और फिर एक बहुत बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पीछे चलती थी। मैं नहीं जानता कि भीड़ हमेशा क्यों चलती थी। शायद लोगों को अच्छा लगता था चमत्कारों को देखना, चंगाइयों को देखना, लोगों को दुष्ट आत्माओं के चुंगल में से आज़ाद होते हुए देखना लोगों को शायद अच्छा लगता था। या फिर लोग नए नए चमत्कार देखना चाहते थे, और क्या क्या है यीशु मसीह के पास ये देखना चाहते थे, इसलिए शायद लोग पीछे चलते थे। तो भीड़ हमेशा लगी रहती थी। और लिखा है कि यीशु मसीह उस शहर के फाटक तक जब पहुंचे, अब ध्यान रखिए, यीशु मसीह जा रहा है, एक भीड़ अंदर को जा रही है यीशु मसीह के साथ साथ, और उस शहर से, उस नगर से एक भीड़ बाहर को भी आ रही है। अंदर से जो भीड़ बाहर को आ रही है, उसमें क्या खासियत है? सबसे आगे एक मुर्दा है, और उस मुर्दा को दफनाने के लिए लोग जा रहे हैं बाहर को। एक भीड़ लगी है, उस नहर के सारे लोग हैं। उस जमाने की बात है ये, 2,000 साल पहले की बात है, जब किसी गांव में या किसी शहर में किसी की मृत्यु होती थी, तो पूरा गांव जो है, यानी वहाँ के रहने वाले सारे लोग उस बात को लेके एक तो शोक मनाते थे, और फिर दूसरा, उसको दफनाने के लिए सारे सारे लोग जाते थे। जब गांव में किसी की मृत्यु होती है, तो वो ऐसा मानते थे कि हमारे पूरे गांव के लिए एक लॉस हुआ है, इसलिए वो साथ देते थे। तो ऐसी एक भीड़ बाहर को जा रही है, और यीशु मसीह ने देखा कि ये जो व्यक्ति जिसकी मृत्यु हुई है, उसकी माँ भी साथ थी। और किसी ने भी, हमने यहाँ पे देखा कि वो उस माँ का एकलौता पुत्र था। दूसरा पद में किसी ने आके यीशु मसीह को बताया था क्या कि प्रभु ये उस माँ का एकलौता पुत्र है? किसी ने आके बताया था क्या कि ये स्त्री जो है, ये माँ जो है, विधवा है, इसका पति है नहीं, मर चुका है? किसी ने आके बताया था? किसी ने आके बताया था क्या कि ये जो व्यक्ति जिसकी मृत्यु हुई है, जिसके जिसकी लाश को अभी लोग बाहर ले जा रहे हैं, ये एक जवान व्यक्ति है? ऐसा कुछ लिखा नहीं है। चेलों में से किसी ने आके ये कब्र नहीं दी, हमें मालूम है। और उस भीड़ में से भी किसी ने, उ, उस भीड़ में से कोई भी यीशु मसीह को नहीं जानता था। वो माँ भी नहीं जानती थी। अगर वो जानती, अगर उसको पता होता कि ये यीशु मसीह है, तो वो जरूर यीशु से रिक्वेस्ट करती ना, विनती करती, यीशु मसीह के पैरों में आके गिरती कि प्रभु मेरी सहायता कर, ये मेरा एकलौता पुत्र है, और अभी तो वो जवान है प्रभु, और मैं विधवा हूं। ऐसा कुछ भी उसने नहीं कहा, क्योंकि वो जानती ही नहीं थी। जाहिर है इस जगह पे, क्योंकि यीशु मसीह उस जगह में पहली बार
जा रहा है। और यीशु मसीह ने अपना काम जो शुरू किया पृथ्वी में आके लोगों को बताना परमेश्वर के राज्य के विषय में, उसकी शुरुआत है ये। इस गांव तक या इस शहर तक यीशु मसीह का नाम अभी तक नहीं पहुंचा है। वहां के लोगों को मालूम नहीं है कि ऐसा एक व्यक्ति यानी परमेश्वर मनुष्य बन के आया है, मसीहा आ चुका है। वहां के लोगों को अभी अभी वो न्यूज़ नहीं पहुंचा वहां तक। उस समय की बात है। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूं, आपको पवित्र आत्मा भी बता रहा है, या उससे हटकर भी कुछ पवित्र आत्मा आपको दिखा रहा होगा। अच्छा है, दिखना चाहिए आपको, क्योंकि ये जीवित वचन है। और बहुत आनंद मिलता है ना जब इस वचन को लिखवाने वाला आपके अंदर बैठ के आपको समझा रहा हो। पिछले बुधवार हमने इस बारे में चर्चा की ना। लिखवाने वाला, जिसने ये इस पवित्र शास्त्र को लिखवाया है, वो स्वयं आपको समझा भी रहा है। अभी मैं तो सिर्फ बोल रहा हूं जो बातें मुझे समझ आ रही है, जो बातें मुझे दिखाई दे रही है, मैं बता रहा हूं। इसके अलावा वही पवित्र आत्मा आपको भी समझा रहा है। और जो बातें मैं बता रहा हूं उसका समर्थन भी दे रहा होगा पवित्र आत्मा। हाँ, ये ऐसा ही है। ध्यान रखिए, ऐसा होना चाहिए हमारे साथ। लेकिन प्रभु ने क्या किया? क्या ये पहली घटना है जहां पर प्रभु के रास्ते में कोई मुर्दा दिखी हो, या एक भीड़ दिखी हो जहां पर एक भीड़ मुर्दा को लेके आगे को मतलब शहर के बाहर जा रही थी? ऐसा नहीं है। लेकिन यहां पर आपको याद होगा, यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए एक व्यक्ति ने इच्छा जाहिर की, प्रभु मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूँ। उसने कहा या प्रभु ने एक व्यक्ति को कहा कि मेरे पीछे हो ले। तो उसने कहा कि ठीक है प्रभु, मैं जाके ना अपने घर जाके अपने माता पिता को गाड़ के आता हूँ, उनका अंतिम संस्कार करके आता हूँ। याद है आपको? तो लेकिन वहां पर प्रभु ने कुछ नहीं किया। प्रभु ने नहीं कहा कि अच्छा मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु वहां पर रुक गए। सामने से भीड़ आ रही है, आप इमेजिन कर सकते, कल्पना कर सकते हैं ना। यीशु मसीह आगे जा रहा है, यीशु मसीह के चेले पीछे हैं, और उसके पीछे एक बहुत बड़ी भीड़ है। और उस जमाने में हर शहर के लिए एक फाटक होता था। उस शहर के अंदर जाने के लिए एक ही रास्ता है, वो फाटक में से होते हुए निकलना होगा, और कोई रास्ता नहीं होता। शहर के चारों तरफ दीवार होती है, शहरपनाह कहते हैं। शहर के अंदर जाने के लिए एक ही रास्ता है। उस रास्ते में से एक भीड़ अंदर को जा रही है, एक भीड़ बाहर को आने की कोशिश में है, और यीशु मसीह वहीं रुक जाता है। यीशु मसीह को सबको पता चला कि एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, ये तो सबको पता चला। लेकिन यीशु मसीह को ये पता चला कि जिसकी मृत्यु हुई है वो एक जवान है, और उसकी माँ जो है वो विधवा है। यीशु मसीह को पता चला। और ये भी पता चला, जैसे दूसरा पद में लिखा है कि ये इस माँ का एकलौता पुत्र है। कहने का मतलब, पहले तो पति चले गए, अब पुत्र भी चला गया, तो अब ये बिल्कुल अकेली है, इसका और कोई है नहीं। और ये बेटा जो जिसकी मृत्यु हुई है वो जवान था। इसका मतलब ये माँ भी जवान होगी, ज्यादा बूढ़ी स्त्री नहीं होगी। एकलौता पुत्र है। ऐसा नहीं कि सबसे छोटा बेटा है तो माँ, और भी बच्चे थे वो भी गुजर गए, ऐसा नहीं है। एक ही बच्चा था, एक ही बेटा था। ये भी जवान स्त्री थी, लेकिन विधवा थी, अंदर से बहुत ही टूटी हुई स्त्री होगी ना इस समय ये। अंदर से दुख भरा, दर्द भरा, एक बहुत मन में बोझ लेके वो अपने बेटे की लाश के साथ साथ चल रही है। उस अवस्था में खुशी की बात क्या है कि प्रभु ने उसको देख लिया। उसने प्रभु को नहीं देखा, वो प्रभु को जानती तक नहीं थी।
ऐसा कुछ भी हमें यहाँ पर पढ़ने को नहीं मिलता, लेकिन प्रभु का ध्यान उस पर चला गया। सबसे बड़ी बात यह है ना, प्रभु ने उस पर ध्यान दिया। और प्रभु ने किससे बात करी? प्रभु ने उस माँ से बात करी और कहा कि रो मत। लेकिन उससे पहले कुछ लिखा है क्या? तीसरा पद में, ओ सॉरी, मैं दूसरा पद बोल रहा हूँ, वो 12वां पद है, और तीसरा जो मैं बोल रहा हूँ वो 13वां है, 13वां पद है, सॉरी। इसमें लिखा है कि सबसे पहले प्रभु को तरस आया। प्रभु यीशु मसीह को तरस आया उस स्त्री पर, उस माँ पर, उस विधवा स्त्री पर। इसको आप हाईलाइट कीजिए, आपके बाइबल में हाईलाइट करके रखिए। ये परमेश्वर का मनुष्यों के बीच में काम करने का एक तरीका है। परमेश्वर को जब हमारा हाल दिखता ना, तो तरस आता है। और ये विशेष करके हम लोगों को, हम जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, जो यीशु मसीह के पीछे पीछे चल रहे हैं, उनको याद रखना चाहिए कि यीशु मसीह को हम पर तरस आता है। एक तरफ, एक पहलू क्या है, वो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें समझाता है, समझाता है, समझाता है, और फिर उस बात को लेकर समझाना बंद कर देता है। लेकिन दूसरा पहलू क्या है, उसको तरस आता है हम पर, इसलिए वो समझाता है, समझाता है, बार बार समझाता है। ये जानकर, ये समझ में जब आता है तो खुशी आती है ना मन में। मन में एक उम्मीद आती है, एक विश्वास आता है कि उसको तरस आता है। ये स्त्री जो लाश के पीछे पीछे चल रही थी, उसके अंदर उस समय कोई उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा। बिल्कुल टूट चुकी थी, बिल्कुल निराश थी। शायद इतना निराश थी, हम कह सकते हैं आज की भाषा में, वो डिप्रेशन में आ गई होगी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर के लिए लिखा है, उसको देखकर परमेश्वर को उस पर तरस आया। और सबसे पहले प्रभु ने कहा कि रो मत, क्योंकि अब परमेश्वर स्वयं मनुष्य के रूप में उसके सामने खड़ा है और उसके आंसू पोंछने वाला है। यानी उसको अब रोने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर के राज्य के विषय को लेके एक बात और मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा कि मैंने आपको अभी बताया ना, परमेश्वर के राज्य के, परमेश्वर के काम करने के जो तरीके हैं, उसके कई सारे पहलू हैं। जिस गॉस्पल में अभी हम हैं, आपको मालूम है कि यीशु मसीह के जीवन के विषय में, यीशु मसीह पृथ्वी में क्या क्या किया, उसको लेके 4 गॉस्पल्स है हमारे पास, 4 अलग अलग किताब है। और आपके मन में ये सवाल आते होंगे ना, मैं नए लोगों से बात कर रहा हूँ, पुराने लोगों को मालूम है कि ये 4 किताबें क्यों हैं, और 4-4 पुस्तकों में अलग अलग रीति से यीशु मसीह के कामों को लेके क्यों लिखा है। यहाँ पर इस लूका रचित सुसमाचार को जब आप पढ़ते हैं शुरू से लेकर आखिर तक, आपको दिखाई देगा यीशु मसीह को एक मनुष्य के रूप में पेश किया है। उस दृष्टिकोण से यीशु मसीह के विषय में लिखा है। जबकि आप मत्ती का सुसमाचार पढ़ेंगे, वहां पर यीशु मसीह को राजा के रूप में पेश किया है। अलग रीति से आप यीशु मसीह को उसमें देखेंगे। मरकुस का सुसमाचार में यीशु मसीह को एक सेवक के रूप में, जो मनुष्य की सेवा करने के लिए आया, और परमेश्वर की ओर से एक सेवक के रूप में आप देखेंगे। और यूहन्ना में जब आप जाते हैं, यीशु मसीह को आप परमेश्वर के रूप में देखेंगे। परमेश्वर होने के उस दृष्टिकोण से यीशु मसीह को पेश किया है। तो 4 अलग अलग दृष्टिकोण से आप यीशु मसीह को इन सुसमाचारों में देखेंगे, और लूका का सुसमाचार में परमेश्वर मनुष्य के रूप में आपको दिखाई देता है। और यहाँ पर देखिए, परमेश्वर मनुष्य के लेवल में आ जाता है। परमेश्वर होने पर भी, आज हमने आराधना के गीत में गाया ना कि उसने मानव
रूप धारण किया, और जब मानव के रूप में वो मानव के बीच में रहा, हम अभी देख रहे हैं कि वो मनुष्य की तरह हमारे लिए काम कर रहा है, कि उसको तरस आया और उस स्त्री से कहा कि रो मत। यानी मानव रूप धारण करने का मतलब वो मानव को पहचानता है, मानव की एक एक इमोशन से वो वाकिफ है, मानव की, मनुष्य की एक एक परेशानी से, एक एक सोच से वो वाकिफ है, वो समझता है। हमारा ऐसा परमेश्वर नहीं है जो हमारी बलहीनता में, हमारे दुर्बलताओं में हमें समझ नहीं सकता, हमारी सहायता करता है, वो हम पर तरस खाता है। और यीशु मसीह ने माँ से कहा कि रो मत, और फिर उस जवान से क्या कहा, उस बेटे से क्या कहा जो उस समय जिंदा नहीं था, उससे कहा कि हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं उठ। उसके बाद लोगों ने तालियां बजाई होगी और शोर मच गया होगा, लोग खुश हो गए होंगे, परमेश्वर की तारीफ की, स्तुति की, परमेश्वर को लेके लोगों ने बहुत कुछ बोला होगा। उन सब बातों को लेके संक्षिप्त में लिखा है कि एक तो सब पर भय छा गया, वहां के लोगों ने समझा कि परमेश्वर की उपस्थिति इस जगह पर है, परमेश्वर मनुष्य में होके काम कर रहा है। उस समय उनको ये नहीं समझ आया होगा कि ये परमेश्वर स्वयं है, लेकिन ये समझ आया कि परमेश्वर की ओर से कोई है यहाँ पर। और लोग कहने लगे, हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यवक्ता उठा है, और लेकिन उसके बाद जो बात है उस पर ध्यान दीजिए, परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है। परमेश्वर हमारे बीच में है हमारी सहायता करने के लिए। गॉड इज अमंग अस टू हेल्प अस। ये तो पूरे शहर को लेके बात हो रही है। एक मिनट के लिए पूरे शहर को भूल जाइए, सिर्फ अपने बारे में सोचिए। परमेश्वर हमारे बीच में है। इस समय अपने बारे में सोचिए, परमेश्वर मेरे साथ है। विश्वासियों से मैं कहता हूं, परमेश्वर आपके साथ है, आपके अंदर है, आपकी सहायता करने के लिए, आप पर कृपा दृष्टि करने के लिए। जब ऐसा एक परमेश्वर आपके पास है, पास में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपके अंदर है वो, और वो आपका है और आप उसके हैं। जब एक ऐसा परमेश्वर है जो कृपा दृष्टि करता है, आपको परेशान रहने की जरूरत है क्या? आपको निराश रहने की जरूरत है क्या? आपको हताश होने की जरूरत है क्या? सोचिए, विचार कीजिए इस बात पर। ये जो घटना हम देख रहे हैं, यहाँ पर रहने वाले लोग यीशु मसीह को नहीं जानते थे, लेकिन आप और मैं ऐसा नहीं है। हम यीशु मसीह को जानते हैं, यीशु मसीह को मानते हैं, और यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर रहता है। अगर परमेश्वर एक ऐसी जगह में जाकर एक ऐसी स्त्री पर तरस खाता है जो परमेश्वर को नहीं जानती, तो हमारे लिए कितना करेगा वो, या कितना ज्यादा करेगा वो, या हमारे लिए क्या क्या नहीं करेगा वो, जो उसके अपने बच्चे हैं। क्या वो आप पर और मुझ पर तरस नहीं खाएगा? इस स्त्री को देखिए, और क्या समझ आता है, इसको नहीं मालूम था द 7 स्टेप्स टू डिलीवरेंस। वे 7 बातें जिनको सीखने के बाद आपको छुटकारा मिल सकता है। इसने वो किताब नहीं पढ़ रखी थी, हाउ टू रेज द डेड, मुर्दों को कैसे जिंदा करना चाहिए, कर सकते, या मुर्दों को जिंदा करने के लिए क्या क्या पता होना चाहिए। उसके ये सारी बातें, कुछ इनमें से कोई भी बात नहीं मालूम थी।
लेकिन आपने एक बात पर ध्यान दिया होगा कि इसकी मुलाकात कहां पर हुई प्रभु यीशु मसीह से? शहर के अंदर या शहर के बाहर? आप एक बार पढ़िए, अपनी बाइबल में पढ़िए, कहां पर यीशु मसीह से मुलाकात हुई। वहां पर एक विशेष बात लिखी गई है जिस पर मेरा ध्यान आकर्षित हुआ, या मैं कहूँगी मुझे लगता है कि पवित्र आत्मा ने मुझे उस बात पर ध्यान, मेरा ध्यान उस बात पर लाया। 12 पद में लिखा है कि जब वे नगर के फाटक के पास पहुंचा, ये सारी बात जो हो रही है ये फाटक के पास हो रही है। और फाटक पुराना ज़माने में, मैंने कहा कि शहर का शहरपना है और फाटक भी है, और फाटक में से ही आप अंदर घुस सकते हैं। लेकिन फाटक का एक और महत्वपूर्ण भूमिका है। हर शहर के जो लीडर्स होते थे वो के उस फाटक में बैठकर निर्णय लेते थे, फैसला करते थे अपने अपने शहर को लेके। अंग्रेजी में हम उनको जजेस कह सकते हैं, न्यायी कह सकते हैं, लीडर्स कह सकते हैं, अगुवे कह सकते हैं। उस शहर के लोग वहां बैठकर शहर को लेके, यानी शहर के लोगों को लेके निर्णय लेते थे, फैसला वहां होता था। और यहां पर आप देखिए उसी फाटक में यीशु मसीह उस शहर के एक स्त्री को लेके निर्णय ले रहा है कि इस बच्चे को अभी जीवित रहना चाहिए, इसका मरने का समय अभी नहीं आया है, इसको जीवन देना चाहिए, और इस विधवा स्त्री को अपना एकलौता पुत्र वापस मिलना चाहिए, इसके आंसू पोंछना चाहिए, इसके जीवन में खुशी आनी चाहिए इस समय। इन सब बातों का निर्णय वहीं हुआ, उस फाटक पे। फाटक किस बात को दर्शाता है? अधिकार को दर्शाता है। अधिकार। वो स्त्री उस समय उस जगह पे आ गई थी या पहुंच गई थी जहां पर परमेश्वर का अधिकार काम कर रहा था, जहां पर, उस जगह पर जहां पर परमेश्वर निर्णय लेता है। तो हम विश्वासियों को क्या कुछ ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है परमेश्वर से कुछ पाने के लिए? अगर आप दुखी हैं, परेशान हैं, या किसी भी, आप देखते हैं ना सुसमाचारों को जब हम पढ़ते हैं, हर जगह हम देखते हैं कि बीमार लोग ठीक हुए। इस बीमारी के विषय में इतना ज्यादा क्यों दिखाता है परमेश्वर? जब बाइबल में हम पढ़ते हैं ना लोग बीमारियों से ठीक हुए, शारीरिक बीमारियों से, तो हम एक बात पर ध्यान नहीं देते, हमें ध्यान देना चाहिए। वो सिर्फ शारीरिक बीमारियों से नहीं, उनके मनों में भी चंगाई मिली। उनके मन में जो कुछ समस्याएं थी और जिसके कारण वो शारीरिक रीति से परेशान थे, वो भी उसमें वहां पर भी चंगाई हुई, और उनके आत्मा में भी चंगाई हुई है। इसलिए जब भी आप बाइबल में चंगाई के विषय में पढ़ते हैं, अब आप देखना शुरू करेंगे वो पूरा व्यक्ति जो है, उसका पूरा व्यक्तित्व जो है वो ठीक हो गया। ऐसा नहीं कि शरीर से वो ठीक हो गया और मन से हमेशा परेशान रहा, निराश रहा, दुखी रहा, रोता रहा, ऐसा नहीं है। और उसके आत्मा को भी छुटकारा मिला। ऐसा नहीं है कि शरीर से तो ठीक हो गया लेकिन आत्मा बंधन में रही। पूर्ण रूप से वो ठीक होता था। एक व्यक्ति की बात, कोई भी व्यक्ति। अभी जिस स्त्री के विषय में हम बात कर रहे हैं, उसका बेटा जब ठीक हुआ, उसका बेटा जब उसको फिर से जीवन मिला, तो उसके मन से सारा दुख हट गया। उसकी निराशा जो है आशा में बदल गई, उसका दुख जो है खुशी में बदल गया। हम विश्वासियों को क्या करना चाहिए? देखा जाए तो हमें कुछ भी, ज्यादा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम प्रभु को जानते हैं। जब हम शारीरिक रीति से परेशान हैं या मानसिक रीति से परेशान हैं,
किसी भी तरह, किसी भी किस्म की परेशानी क्यों ना हो, जब हम किसी भी तरह का बंधन महसूस करते हैं, हमें सिर्फ अगर हम फाटक तक पहुंच गए ना, तो वहां पर यीशु मसीह से हमारी मुलाकात होगी। फाटक से मेरा मतलब परमेश्वर का अधिकार जहां पे काम करता है। अब एक सवाल आ सकता है ना कि परमेश्वर का अधिकार कहाँ पे काम करता है? वो तो आपके पास है। परमेश्वर का वचन आपके पास है। उस वचन को जब आप पढ़ेंगे, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करता है आपको दिखाने में कि कैसे आपकी छुटकारा हो सकती है। अगर इस स्त्री के साथ इतना बड़ा काम हो सकता है जो परमेश्वर को नहीं जानती थी, तो आपके साथ क्यों नहीं होगा? परमेश्वर का वचन अगर आपके जीवन में आज किसी भी किस्म की समस्या है, किसी भी तरह की समस्या, किसी भी तरह की परेशानी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आपको क्या चीज़ रोक रही है उस फाटक तक पहुँचने से? या मैं यूँ पूछूँ, क्या कोई आपको रोक सकता है उस जगह तक पहुँचने से जहाँ पर परमेश्वर का अधिकार काम कर रहा है? कोई नहीं रोक सकता आपको। कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। क्योंकि पवित्र शास्त्र वचन आपके पास है। पवित्र आत्मा आपके अंदर है। आपको कहीं चल के जाने की ज़रूरत नहीं है। ये वचन आपको बताता है कि आपको कैसे छुटकारा मिल सकता है। क्या आपको लगता है कि आपके अंदर विश्वास की कमी है? कोई बात नहीं। इस स्त्री ने कितना विश्वास किया था? उसने तो सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ ऐसा कोई चमत्कार होगा। आप लोग तो सोचते हैं, है ना? कभी-कभी सोचते हैं, कल्पनाएँ करते हैं ना, विचार करते हैं ना कि मेरे साथ ऐसा अगर हो गया तो कितना अच्छा था। कभी-कभी विचार करते हैं ना, परमेश्वर जिसने उस ज़माने में ऐसा-ऐसा किया मेरे साथ भी कर सकता है, कभी करेगा। हम ऐसे सपने सजाते ना। अगर आप में विश्वास नहीं है तभी परमेश्वर काम करेगा। हमें सिर्फ एक काम करना है, इस परमेश्वर के इस वचन के सामने, पवित्र आत्मा के सामने सिर झुकाना होगा, नम्र होना होगा। परमेश्वर जो वचन कहता है उसे ग्रहण करना होगा और काम होता रहेगा। हमारे लिए परमेश्वर ने इतना आसान कर दिया है। हम जानते हैं ना कि अगर मैं या आप में से कोई जन शारीरिक रीति से बीमार है तो सबको दिखाई देता है ना? लेकिन जब आप अंदर से बीमार है, शरीर में कुछ कमी नहीं है, लेकिन आप अंदर से टूटे हुए हैं, निराश है, दुखी है, डिप्रेशन में है, या किसी और भी स्थिति हो सकती है आपकी, किसी को नहीं पता चलता और आप किसी को बता भी नहीं पाते। लेकिन परमेश्वर को पता चलता है। परमेश्वर को पता है और वो हमेशा आपको ठीक करने के लिए, जिसे जैसे उस स्त्री से कहा ना कि रो मत, वो तरस खाता है और आपको कहने के लिए वो हमेशा तैयार है। तो क्या चीज़ आपको रोक सकती है? क्या चीज़ मुझे रोक सकती है? देखा जाए तो कुछ भी, कोई भी सामर्थ, कोई भी ताकत रोक नहीं सकती, क्योंकि वचन आपके पास है, पवित्र आत्मा आपके पास है, आपके अंदर है। विचार कीजिए इस बात पर। थैंक यू लॉर्ड। ये वचन आपको बताता रहेगा जब आप बाइबल पढ़ते ना,
वचन आपको बताता रहेगा कि आपको क्या मिल सकता है परमेश्वर से और कैसे मिल सकता है। इसलिए मैंने कहा कि इस वचन की बातों के सामने सर झुकाइए। जब पवित्र शास्त्र में से आपको समझ आता ना कि इस रीति से परमेश्वर आपके लिए ये काम करेगा, उस बात को एक्सेप्ट कीजिए, स्वीकार कीजिए, ग्रहण कीजिए। उतना ही करना है आपको। उस बात को मानिए और कुछ नहीं करना है। जब पवित्र आत्मा आपसे बात करता है तो उसको मानिए।